बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो मैं इस वक्त से शुरू कर रही हूँ और मैं आई हूँ पेट्रोल पंप पे डीजल भरवाने के लिए अपनी गाड़ी में। अब मुश्किल ये है कि सबसे पहले मैं इनसे रेट पूछती हूँ। आज का रेट क्या चल रहा है? आज का रेट क्या है? रेट वही है मैडम, दिवाली को जो था वही है। 89 66%। तो 89-66%। पिछले इतने सालों से मैं यहाँ से पेट्रोल भरवा रही हूँ। ये गाड़ियाँ यहाँ से क्यों इतनी बेतरतीब ढंग से ट्रक गाड़ी ऐसा लगी रहती है? मैम ये रोड पे गाड़ी है तो बहुत चलती है। हम हाँ। किस के माना कर सकते हैं आप बताओ। मतलब ये यहाँ पे ट्रैफिक कोई देखता नहीं है यहाँ पे। ट्रैफिक आपके सामने कोई दिख रहा है तो खुद ख्याल रखते हैं। हम तो खुद गाड़ी अपने मैम अपने पंप पे आम गाड़ी आदमी जो हम लोग जैसे लोग डीजल पेट्रोल लेने आ रहे हैं तो हम लोग को तो इतनी सारी परेशानी होती है और इतनी बुरी स्थिति है। और मैंने आप सबको पहले भी एक बार बताया था कि जो हमारे उधर तिहाड़ जेल के पास है वहाँ सीएनजी की वजह से भीड़ लगी रहती है। यहाँ भी सीएनजी है ना। हाँ, तो सीएनजी है, इसकी वजह से ये भीड़ लगी रहती है। लंबी लंबी लाइन है, हमारे क्वार्टर तक लाइन लगी हुई है पीछे। तो आप इतनी मुश्किल हो रही है तो की जितनी गाड़ियाँ होती है सीएनजी के सारे यही पे आती है। अब ये सारी चीजों में हम जो आम पब्लिक है आसपास का, अब यहाँ अगर हमें डीजल पेट्रोल की जरूरत होगी तो हम सीपी जाके तो भरवाएंगे नहीं मैम। ठीक है, थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? रामेश्वर कनौजिया। हाँ, रामेश्वर कनौजिया। रामेश्वर कनौजिया जी मैम। थैंक यू बेटा। वेलकम। थैंक यू। अभी देखिए क्या ये वाली गाड़ी सुबह से पेट्रोल डीजल भरवा के है कि सीएनजी भरवा के है? अब सुबह से एक गाड़ी यहाँ पे सीएनजी भरवा के वो खड़ी है और वो अपने मालिक का इंतजार कर रहे हैं। अब उसकी वजह से ये इसमें एंट्री और आउट का जो है वो सिस्टम खराब हो रहा है। लेकिन उसका मालिक आएगा तो उसने सीएनजी भरवा लिया अपनी गाड़ी में और वेट कर रहा है कि उसका मालिक आए डीजल। तो ये सारी परेशानियां हो रही हैं। माय सुपर स्टाइल उन्होंने पूछा कि सरिता दी आपने इस कर्टन में क्या टांग के रखा है? अब ये कर्टन था, मैं इसमें रोज़ लगाती थी। ये टॉयज जो है मेरे बेड पे होता है। जब रात में सोती हूँ तो साइड में सोते हैं, पर दिन में जब मैं कर्टन को इकट्ठा करती हूँ तो उसमें ये लगा देती हूँ, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मैंने पहले एक वीडियो में इसे डाला भी था। अब आज आप ध्यान से देख लीजिए। अब दोपहर तो गुजर गई, खाना वाना सब कुछ हो गया, थोड़ा आराम भी हो गया, तो मैं इस कमरे में आ गई। मैंने कहा इस कमरे में 48 आवर्स हो गए हैं। अब पेंटिंग जो की थी और करवाई थी फाइनल लाल बाबू से वो सूख चुका है, तो कम से कम अपने इस स्टडी टेबल को जिस पे कंप्यूटर रखती हूँ उसे तो ठीक ठाक कर लूँ। ये कागज़ ला के रखा था, इसे हर एक साइज़ में कट किया और जहाँ जहाँ डालना था ड्रॉर वगैरह में सब जगह मैंने इसे डाल दिया। कंप्यूटर को फिर से सेट करना एक टेक्निकल काम होता है जिसका नॉलेज हमें थोड़ा बहुत तो रखना पड़ता है सबको, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। चूँकि मेरा बहुत दिनों से है तो मैं इसको असेंबल कर लेती हूँ, सारे कीबोर्ड वगैरह एक एक बढ़िया से क्लीन करके, और मैंने इसे यहाँ पे सेट करना शुरू किया और आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि 90% इसे सेट कर लिया मैंने। बहुत बार ना अकेले काम करते करते मन अजीब से उदास सा होने लग जाता है, फिर आ जाती हूँ। खैर अभी तो मैं आई हूँ चाय पीने के लिए और समय मेरे ख्याल से 7:15 बज गया है। तो अब वो काम एक दिन का तो है नहीं, अभी तो कितनी देर और उस काम में लगने वाला है पता नहीं। पर मेरी चाय रखी हुई है तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ थोड़ी देर। और कमल भी चाय पी रहे हैं और मम्मी सूप लेती हैं इस टाइम, तो मम्मी को सूप बना के दे दिया है। और ये वाली जगह आजकल मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। नीचे मैंने आपको बताया था कि यहाँ नीचे बैठ के चाय पीना अच्छा लगता है, क्योंकि अब यहाँ बैठती हूँ तो सीधे मुझे सामने थोड़ी देर टीवी भी दिखाई देता है, तो टीवी वॉच करने के लिए भी यहीं बैठती हूँ। बहुत मज़ा आता है। आज सब में कौन कौन नीचे फर्श पर बैठ करके चाय पीता है या इस तरह से टीवी वॉच करता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सबसे एक दो लाइनें भी बात कर लूँगी ना तो उदासी मेरी थोड़ी सी दूर हो जाती है, थोड़ा सा मेरा स्टेमिना बढ़ जाता है। और आप सबको बताते हुए कि देखिए मैं ये काम कर रही हूँ तो दिल खुश हो जाता है। तो चाय पी के फिर बाकी के जो काम है वो करूँगी और उसी कमरे का जो है फाइनल मेकओवर का मैं लेके आऊँगी, क्योंकि अभी तो आज छोटा सा पार्ट आपको दिखाया है जो अभी मैं काम कर रही हूँ। थोड़ा मोड़ा शुरू का दिखाया था जब पेंटिंग वगैरह शुरू कराई थी, बट
बिफोर और आफ्टर जब आप देखेंगे तो बहुत कुछ बदलाव होगा। हाँ, इन सारी चीज़ों में पता है एक चीज़ तो ज़रूरी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसा दिल करता है कि ऐसा हो जाता है वैसा, जब आप एन मौके पे काम करने के लिए जाते हो तो पता चलता है कि जिस चीज़ की उस वक्त आपको ज़रूरत है वो है ही नहीं। जैसे अभी मैं पेपर लगा रही थी तो मुझे लगा कि अगर डबल टेप जो है डबल साइड वाला अगर होता तो पेपर अच्छे से चिपक जाता, लेकिन अब दूसरा जो टेप है उसी से उसको चिपकाऊंगी। अभी तो थोड़े थोड़े कट करके रखे हैं तो ड्रॉर वगैरह जितने सब में पेपर डाल दूंगी मैं, क्योंकि वो पेपर इसी के लिए ख़रीद के रखा था। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी उसे सब चेंज करने के लिए, तो पेपर ड्रॉर में भी डाल दूंगी। तो वो तीनों बच्चों के अलग अलग सीरीज़ का कलेक्शन है, वो भी यहीं रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैंने संभाल के रखी हुए, तो सबको क्लीन करके ड्रॉर में डालूंगी। तो छोटे छोटे काम बहुत है, ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी आज की रात में ही रात 9-10 बजे तक मैं पूरा कर पाऊंगी, लेकिन आज के वर्क में वो उसका कुछ पार्ट मैंने आप सबको दिखाया है कि आज मैंने ऑफिस से आने के बाद क्या क्या काम किया है। तो अभी चाय पी लेती हूँ, फिर जाके उसी काम में लगना है मुझे। साथियों, टीवी भी देख लिया, चाय भी पी लिया, अब कप रख के और चलते हैं थोड़ी देर और हम वहाँ काम करेंगे। ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि 7:55 हो रहा है और कम से कम एक कबर्ड तो मैं साफ़ कर लूँ और उसके बाद इसमें टेप उप लगा लेती हूँ। तो थोड़ा जितना ज़्यादा काम इस टाइम में मैं ख़त्म कर लूँगी तो सुबह मेरे लिए थोड़ा आराम हो जाएगा। लेकिन कम से कम ये वाला ड्रॉर ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद ये वाला कबर्ड एक मैं कोशिश करूँगी, मतलब 8 तो बज गए हैं, 9 बजे तक मैं काम करूँगी। तो भाई फाइनल डिसाइड कर लिया था मैंने कि 1 घंटा से ज़्यादा मैं और काम नहीं करने वाली हूँ। शायद कर ही नहीं पाती, मैं इतना स्टेमिना ही नहीं बचता। तो धीरे धीरे मैंने कबर्ड में से सामान निकाल करके इस टेबल के कागज़ वगैरह जो मुझे सेट करना था वो तो कर ही लिया था। अब काम करते करते साथियों बहुत देर हो गई है। इस तरह की जो स्केल वगैरह थे उसके छोटू के, वो सारा मैंने साबुन से इसे लेके साफ कर दिया। तो देखिए कितना चमक गया है। 12 सालों से ये मैंने इसे जतन से रखा हुआ है। तो अब ये बस अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि अब इसको मैं जगह एक दूंगी। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इतनी देर में, जब आपको उस टाइम समय दिखाया था तो 8 बजे थे, बस एक ये वाली जगह ही मैं अभी तक ठीक कर पाई हूँ और प्रॉपर पूरा आपको मैं दिखाऊंगी नहीं, एक नज़र आपको दिखा देती हूँ। बस इतनी सी ये टेबल और सीढ़ी वगैरह मैंने अभी संभाल के रखा है। और पता है जब सीढ़ी में संभाल के रख रही थी ना, तो मुझे याद आ रहा था कि कभी हाँ कभी ना जब फिल्म आई थी ना, तो उस वक्त रिलीज जब हुई थी तो मेरी बड़ी बेटी मतलब नवेली का बर्थडे था। तो तीनों बच्चों ने जिद किया मुझे कि मम्मा ऐसा है कि हम लोग सिनेमा हॉल में देखने जाएंगे तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, हम ये खाएंगे वो खाएंगे, तो आप ऐसा करो कि डीवीडी खरीद लो। तो हमने कहा अच्छा, ये सब तो अच्छा है, सलाह तो बहुत अच्छी है। फिर मैं तीनों बच्चों को लेकर के गई करोल बाग, चांदनी चौक। तो फिर चांदनी चौक से जो बाजार है चांदनी चौक में ना इलेक्ट्रॉनिक का, वहाँ से मैं लेके आई थी 2200 रुपये का डीवीडी और सीडी लेके आई थी कभी हाँ कभी ना फिल्म की। और फिर हम लोगों ने पूरे परिवार ने देखा था। तो अभी जब ये सीडी सारे साफ कर रही थी तो मुझे वो जब सीडी दिखाई दिया तो वो बातें याद आ गई। इस तरह से जब आप किसी कमरे की सफाई करने लगते हो, कोई चीज़ साफ करने लगते हो, कबर्ड वगैरह, तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जो इतनी अच्छी मेमोरी दे जाती हैं, आपको याद दे जाती हैं। उसी तरह से मुझे याद आ गया। तो साथियों अब तो बहुत टाइम हो गया है, मैं देखती हूँ कितना टाइम हो गया। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 9:15 हो गए हैं और अब तक मैं बिल्कुल थक के चूर हो चुकी हूँ। अब इसके बाद कुछ और काम करने का मेरे अंदर कोई स्टेमिना नहीं है। तो मैं आज के इस वीडियो को अब समापन यहीं पे करती हूँ। अगर अभी तक आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।